जी जी, धन्यवाद सभापति जी। ज्योति जी, आपकी बात का ही समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मारवाड़ी में भी चलेगा। जी जी, सभापति जी, जो सतपाल महाराज जी का प्राइवेट बम्बर बिल के माध्यम से एक विधेयक है कि गढ़वाली कुमायूनी को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर कहीं सीखता है तो वो मातृभाषा में ही सीखता है। सबसे ज़्यादा अगर उसको ज्ञान हासिल होता है तो उसको मातृभाषा में ही होता है। मैं यहाँ पर महात्मा गांधी का एक कोटेशन है जो मैं कोट करना चाहता हूं। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उस दिन देश भर में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो महात्मा जी ने कहा था, कोट, मेरा ये विश्वास है कि राष्ट्र के जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आत्महत्या ही करते हैं तथा ये उन्हें अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित करती है। अनिवार्य शिक्षा कानून में भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करवाने का प्रावधान रखा गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने क्यों अनिवार्य शिक्षा का कानून पास किया और महात्मा गांधी की बात को भी भुला दिया। उसमें भी राइट टू एजुकेशन में भी लिखा हुआ है कि 8वीं तक की शिक्षा आप मातृभाषा में देंगे और प्राइमरी तक तो मातृभाषा में ही देंगे, ये लिखा हुआ है। और उसका जो आपका अनुच्छेद है वो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 29(2)(f). अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपने पूरे देश में राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया और उसमें 29(2)(f) का कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा कंट्राडिक्टरी कानून बनाने का क्या आपको अधिकार था, और अगर बना नहीं आ तो फिर उसकी पालना क्यों नहीं की आपने। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि गढ़वाली को मान्यता मिले, आपको कुमायूनी को मान्यता मिले। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भोजपुरी हुक्म देव जी बैठे हैं। हाँ, भोजपुरी मैं आ रहा हूं उसमें। मैं हुक्म देव जी बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे थे हमसे भी कि जब एनडीए का शासन था तो अटल जी के सामने मैथिली को मान्यता देने का मसला आया और मैथिली का सम्मान करते हुए अटल जी ने तनिक भी नहीं सोचा और तुरंत ही मैथिली को मान्यता दिलाई। और उसके बाद एक गृह मंत्रालय में मंत्री जी बैठे हैं, जब इशू आया कि भाषाओं को मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए तो उन्होंने एक सीता कांता महापात्रा कमेटी बनाई और सीता कांता महापात्रा कमेटी ने जितने भी प्रस्ताव पेंडिंग थे उसका सबका अध्ययन किया। वैसे तो मैं कह रहा हूं सबको ही मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन सीता कांता महापात्रा कहता है, ही वाज एक्सपर्ट, उड़ीसा के थे। उन्होंने कहा भोजपुरी और राजस्थानी दो ऐसी भाषाएं हैं जिनको तुरंत मान्यता दें तो कोई हर्जा नहीं है। उसके बाद हमारे सांसदों ने मामला उठाया। हालांकि जब से ये हाउस बना है तब से लगातार राजस्थानी को मान्यता मिले ये विषय आता है। हमारे नागौर से ज्योति मिर्धा जी आ रहे हैं, अभी मुझे कह रहे थे कि जोर से बोलना राजस्थानी के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले भारत सरकार ये ऑब्जेक्शन करती थी कि राजस्थान विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव नहीं है, इस कारण से हमारे प्रपोजल अटक जाते थे। मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय सरकार कांग्रेस की थी और 25 अगस्त 2003 को राजस्थान विधानसभा का दिन ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन आपकी सरकार थी मंत्री जी, आप भी एमएलए थे, हैं? हाउस में थे और हमारे सारे विपक्ष ने यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए
क्योंकि 10 करोड़ लोग बोलते हैं, उस समय भी विवाद है 10 करोड़ लोग कहां होंगे। 6 करोड़ राजस्थान में मान्यवर, 1 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में, कलकत्ता, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये 1 करोड़ लोग हैं जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, चाहे वहां बस गए हो। बिल्कुल। उसके बाद 1 करोड़ लोग शेष भारत में, 6, 7, 8 और 1 करोड़ लोग पूरे संसार में भारत को छोड़ करके। फिर लोगों ने कहा 10 करोड़ कैसे हुए? हम 1 करोड़ पाकिस्तान में भी है मान्यवर, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। ऐसे करके 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोगों की भाषा है ये, और बहुत पुरातन भाषा है, प्राचीन भाषा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब ये मामला आया 25 अगस्त 2003 का, तो उसके बाद प्रस्ताव आए, यहां पे संसद में चर्चा हुई, और हमारे श्री जयप्रकाश जी जायसवाल मंत्री थे। उन्होंने 17 दिसंबर 2006 को लोकसभा में आश्वासन दिया। श्री प्रकाश जायसवाल जी, श्री जयप्रकाश जायसवाल जी, श्री प्रकाश जायसवाल, हाँ, श्री प्रकाश जायसवाल जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, सॉरी, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने आश्वासन दिया कि हम इसी सत्र में, ये 14वीं लोकसभा का आश्वासन है, इसी सत्र में हम राजस्थानी और भोजपुरी को मान्यता देने का प्रस्ताव लेकर के आए, बिल लेकर के आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार जब मैं चर्चा कर रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब इस हाउस की सेंसिटिविटी कम हो रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हाउस सबसे बड़ा हाउस है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर इस हाउस में कोई आश्वासन दिया जाता किसी मंत्री के द्वारा तो उसकी पालना होनी चाहिए, नहीं तो जरूर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर आप कहेंगे न्यायपालिका सक्रिय हो गई है, फिर आप कहेंगे मीडिया सक्रिय हो गया है। क्यों नहीं होगा? जब हम हमारे निर्णयों को ही पालना नहीं करेंगे, हमारे आश्वासन को ही पालना नहीं करेंगे, तो मीडिया भी सक्रिय होगा और जुडिशरी भी सक्रिय होगी। इसलिए इस हाउस की सेंटिटी बनाए रखने के लिए जो आश्वासन दिया था श्री प्रकाश जायसवाल जी ने, उस समय गृह मंत्री थे, वो आश्वासन पूरा किया जाए। और मेरा तो इससे आगे बढ़ करके कहना है, भोजपुरी, राजस्थानी, पहाड़ी, कुमाऊनी, अभी हरियाणा की बात कर रहे थे हमारे मित्र नवीन जिंदल साहब, क्यों नहीं? जब हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं और महात्मा गांधी ने कहा कि मातृभाषा में ही बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, सबसे ज्यादा विकसित होता है, तो फिर क्या हम महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि देना भूल गए? मेरा आपके माध्यम से ये कहना है मंत्री जी को, मंत्री जी भी राजस्थान से आ रहे हैं और इनके मंत्रालय में ये मामला अटका हुआ है। जिस समय अटल जी ने तनिक समय नहीं लगाया था मैथिली को सम्मान देने का, हुकुमदेव जी आपको शायद याद होगा, मैथिली के साथ और 4 भाषा, और मैथिली के साथ और 4 भाषाओं को, तो जितने भी प्रस्ताव पेंडिंग है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या इसमें क्या बजट लगता है साहब? इसमें कभी तो ये भारत सरकार कह सकती है कि साहब इसमें तो बजट लगता है, बजट एलोकेशन नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि जितने भी देश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं और उनका इतिहास है, उनके लेख हैं, उनके साहित्यकार हैं, तो उनको मान्यता देने में इनको कौन सा बजट लगता है? कुछ नहीं। तो ये काम तो इनको कर ही सकते हैं। अभी हुकुमदेव जी कह रहे थे, ओके आप थोड़ा राजस्थानी में भी बोलना। ज्योति जी कुछ राजस्थानी में बोलूं क्या? बोलिए। हमारा देखो, बद्री जी भी आ गए। हमारी भाषा तो मान्यवर वो भाषा है जो अकबर को भी सोने नहीं देती थी। अकबर एक ही राजा कब्जे में नहीं आया था, महाराणा प्रताप। और एक हमारे राजस्थानी कवि ने लिखा है, माई एडो पूत जन जेडो राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के और जाने सिराने सांप। वो रात को ही उसको नींद नहीं आती थी कि महाराणा प्रताप कहीं आ तो नहीं गया है, और उस भाषा से अकबर को डराया था। ऐसी भाषा है हमारी। और इस भाषा के बारे में कुछ कवियों ने यह भी कहा है, रोटी बेटी आपनी, ये कल्पना है कवि की, रोटी बेटी आपनी भाषा और व्यापार, राजस्थानी रे बिना और आडो क्यों दरबार। और ये दरबार आडो क्यों आग्यो? दरबार का मतलब आप, नवीन जी समझ गए, नवीन जी समझ गए। ये दरबार का मतलब आप, दरबार का मतलब सरकार। रोटी बेटी आपनी भाषा और व्यवहार, राजस्थानी है भाई आडो क्यों दरबार। ओ आडो क्यों आगे? ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा क्यों कर रहा है सरकार भाषा के बिना? भाषा इतनी, अभी एक और लिखा किसी ने, माइड भाषा भली घनी, जो मातृभाषा होती है
वो मीठी लगती है, अच्छी लगती है। ये लिखा है, मायड़ भाषा भली घनी ज्यो है मीठी खांड। जैसे चीनी मीठी होती है ना, ऐसे ही मायड़ भाषा मीठी होती माँ की है। भाषा। मायड़ भाषा भली घनी ज्यो है मीठी खांड, पर भाषा ने बोलता जापक दिखे भांड। वाह रे और वाह, वाह, वाह। पर भाषा ने कितनी बार बोला है। और ये और कल्पना हमारी भाषा के माध्यम। मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं आपको। एक हमारे अमेरिका ने जो इस राजस्थानी भाषा को सम्मान दिया है, वो आपको बताना चाह रहा हूं। हमारे अमेरिका ने अभी 23 ये अभी इन्होंने दिया है एक सम्मान 24 जून 2011 को। आप देखिए, राजस्थानी भाषा को अमेरिका ने सम्मान दिया है। 24 जून 2011 को अमेरिका ने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में राजस्थानी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के सूची में सम्मिलित कर लिया है। अमेरिका राजस्थानी को मान्यता दे रहा है और भारत राजस्थानी को मान्यता दे नहीं रहा है। कैसी किस तरह की अनदेखी है ये। और आपका चूंकि प्रस्ताव है, आप सीट पे बैठे हो और माने मंत्री जी सामने बैठे हैं, मंत्री जी कृपा करके। राजस्थानियों के लिए बड़े गौरव की बात है। और राजस्थान बहुत बड़े गौरव की बात है साहब, वीरता की भाषा है, प्रेम की भाषा है, प्रेम की भाषा है। और इतनी मीठी भाषा को अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो इस सदन में भी मिठास थोड़ा कम रहेगा। अगर हाँ, खट्टा हो जाएगा मामला, खट्टा हो जाएगा। अगर इस सदन का मिठास बढ़ाना है और मातृभाषाओं को मान्यता देनी है, और गांधी जी का जो सपना था कि मातृभाषा में ही बच्चा सबसे ज्यादा विकसित होता है, सबसे ज्यादा सीखता है। इसलिए माननीय मंत्री जी, आपसे करबद्ध अनुरोध, बहुत से लड़के हैं जो विश्वविद्यालयों में भाषा पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, आकाशवाणी में काम करना चाहते हैं, नेट क्लियर कर रखी है, वो बेरोजगारी की समस्या से भी निजात उनको मिलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और राजस्थानी भाषा अस्मिता का सवाल है। हाँ, यहां भी एक इंटरप्रेटर। अच्छा, एक इंटरप्रेटर से ज्योति जी आपने ठीक याद दिलाया, गुजराती को इन्होंने 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया और इंटरप्रेटर नहीं है। इंटरप्रेटर नहीं है, ये गुजराती में बोलना चाहते हैं तो कहते हैं इंटरप्रेटर नहीं है। ये क्या समस्या है मैडम? स्पीकर का जरूरी। हाँ, रोजगार मिलेगा। इसलिए आप जितने भी 38 प्रपोजल या 40 प्रपोजल हैं, मैं कह रहा हूं इसमें बजट कहां लगना है साहब। इन सारों को मान्यता दे दो, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी और 40 इंटरप्रेटर भी लगेंगे और जिस क्षेत्र से लोग आएंगे उस क्षेत्र से लोग एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और उनको सम्मान मिलेगा। और सम्मान के लिए ये देश है, ये संस्कृति तभी जिंदा रहेगी जब मातृभाषा को मान्यता मिलेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, चलिए, मस्त। रघुवंश